नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान, बाइकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मुश्किल में खट्टर सरकार, हुड्डा का अविश्वास प्रस्ताव, खट्टर की सरकार तो चौटाला के साख दांव पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। 12 दिनों तक चलने वाले सत्र में यहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बजट सत्र के पहले दिन ही यहां पर किसानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर रखा है उन्होंने। देख सकते हैं दोस्तों, चौतरफा बीजेपी जेजेपी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव का दावा, विधानसभा चुनाव में भारी अंतर से हारेगी बीजेपी, सत्ता में आते ही तुरंत ईवीएम हटाएंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीट जीत करके समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आगामी चुनाव में इतने बड़े अंतर से हारेगी जिसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एसपी की सरकार बनते ही ईवीएम को हटाएंगे और इसके लिए अभियान चलाएंगे। अखिलेश यादव ने ईवीएम के बारे में कहा है कि उस पर किसी को भी भरोसा नहीं है। हाल में अमेरिका का चुनाव मतपत्रों से हुआ है, उसमें भी कई दिनों तक मतगणना हुई। मतपत्रों से मतदान कराने पर लोगों का भरोसा बहाल होगा, इसलिए ईवीएम को बंद करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम कानून लेकर के आएंगे और सत्ता में आते ही ईवीएम को तुरंत हटाएंगे, ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी की देशवासियों से खास अपील, महंगाई के खिलाफ बुलंद करें अपनी आवाज, महंगाई एक अभिशाप है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कहा है कि महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में लगातार ढकेलती जा रही है। देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। और देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने ये यहाँ पर देशवासियों से अपील की है और कहा है कि महंगाई एक अभिशाप है, इसीलिए सभी लोगों को एकजुट होकर के आवाज बुलंद करनी चाहिए महंगाई के खिलाफ। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सरकारी संपत्ति बेचे जाने पर बोली हैं सोनिया गांधी, ये देश हित में बिल्कुल भी नहीं है, ये फैसला नोटबंदी जीएसटी से भी घातक होगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के कार्यकाल में जहां एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, तो वहीं बीते साल से महंगाई और बेरोजगारी भी यहां पर चरम पर है। इस मामले में सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर बनी हुई है। विपक्षी दलों के द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा देश को गरीबी और भुखमरी की कगार पर पहुंचाने का काम कर रही है। तो वहीं कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिख करके मोदी सरकार को इन मामलों पर चेताने का काम किया है। दरअसल दोस्तों सोनिया गांधी ने कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में नोटबंदी और जीएसटी को लाने का काम किया गया था, उसी तरह से अब देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने के कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे फैसले सरकार जल्दबाजी में ले रही है जिससे देश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि आर्थिक संकट की शुरुआत साल 2016 में उस वक्त शुरू हो गई थी जब पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे पर जीडीपी में गिरावट आने को लेकर के आगाह भी किया था, लेकिन पीएम मोदी ने उनकी सलाह को पूरी तरीके से नकार दिया, जिसका नतीजा आज पूरा देश झेल रहा है। नोटबंदी और जीएसटी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों, जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़की है सोनिया गांधी और कहा है कि जिस तरह से सरकारी संपत्ति लगातार मोदी सरकार बेचे जा रही है,
भविष्य में ये बहुत ही घातक साबित होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। पंजाब विधानसभा में एक हो गए कांग्रेस और अकाली दल, भाजपा के विधायक नहीं दे पाए भाषण, किसान कानून पर विरोध। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन का असर पंजाब विधानसभा सत्र में भी देखने को मिल रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तीसरे दिन कांग्रेस और अकाली दल के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण नारंग को बोलने से रोक दिया। विधायकों ने बीजेपी नेता से कहा है कि वो पहले किसान आंदोलन पर अपना रुख साफ करें, उसके बाद ही राज्यपाल के अभिभाषण पर बयान दें। तो वहीं दोस्तों इससे पहले आप लोगों को बताते चले, गवर्नर का भी यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया। अकाली दल के विधायकों ने कृषि कानून को लेकर के राज्यपाल का विरोध किया। विधायकों ने गवर्नर वीपी सिंह बदनौर के लिए बिछाया गया रेड कार्पेट भी हटा दिया था। इसके साथ ही गवर्नर वापस जाओ के नारे भी लगाए गए थे। देख सकते हैं बड़ी खबर ये यहां पर निकल के आई है पंजाब विधानसभा से। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस का पीएम मोदी पर आरोप, जनता की आवाज दबाने और मीडिया को ब्लैकमेल करने की रच रहे हैं साजिश। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वैश्विक महामारी के दौरान जनता की आवाज दबाने और मीडिया को ब्लैकमेल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि सरकारी संचार रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि वर्ष 2020 में जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा था, जब जान पर बनी हुई थी, रोजगार पर खतरा मंडरा रहा था, तब आपको क्या लगता है मोदी जी क्या कर रहे थे? क्या वह आपके जीवन और जीवन यापन की चिंता कर रहे थे? नहीं, वह एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे, सच को छुपाने का, जनता की आवाज को दबाने का, मीडिया को ब्लैकमेल करने का, पत्रकारों की कलम पर कब्जा करके उनसे अपना महिमा मंडन कराने का। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा है कि सरकारी संचार रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से इस बड़ी साजिश का यहां पर खुलासा हो गया है और मोदी सरकार अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है देश के सामने। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मीडिया पर नियंत्रण करने का बड़ा खुलासा हो चुका है। कांग्रेस ने कर दिया है ये खुलासा और रिपोर्ट में हुआ है मोदी सरकार की चौतरफा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस हमलावर हो चुकी है इस पूरे मामले पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। अमृतसर से दिल्ली बड़ी संख्या में किसान रवाना, सर्द रातों को काटने के बाद गर्मी में आंदोलन को धार देने की बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। राजधानी की सीमा पर जाड़ों की सर्द रातों को काटने के बाद अब किसान दिल्ली की तपिश को कंट्रोल करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। गर्मी में कैसे आंदोलन को और धार दी जाए इसकी तैयारी में किसान जुटे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर गर्मी को ध्यान में रख करके लगातार किसानों की तरफ से तैयारी की जा रही है। तो वहीं उधर आंदोलन को और भी मजबूत करने में पंजाब और हरियाणा समेत देश के अन्य किसान जुटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में आंदोलनकारियों की संख्या में कोई कमी ना आए, इसके मद्देनजर लगातार किसान बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए किसानों का जत्था पंजाब के अमृतसर से दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। गर्मियों के मौसम को देखते हुए इस बार किसानों ने ट्रालियों में यहां पर पंखे भी लगाए हैं। देख सकते हैं लगातार यहां पर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सरकार से अभी बातचीत की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तैयारी लंबी है, ये यहां पर कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे होने को हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों का लगातार यहां पर विरोध कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। किसान तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर यहां पर डटे हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन पर अपना एक बार फिर से रुख साफ कर दिया है। टिकैत ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक सरकार किसान संगठन की बात नहीं मानेगी तब तक आंदोलन ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। वहीं उन्होंने ये भी साफ किया है कि सरकार से अभी बातचीत की कोई भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए किसानों की तैयारी लंबी है, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत इन दिनों राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पंजाब में किसान महापंचायत में किसानों को लगातार संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर रखा है कि जल्द ही पश्चिम बंगाल के अंदर भी एक बड़ी किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी और बीजेपी के खिलाफ लोगों को वोट करने की अपील की जाएगी। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर है। एक और बड़ी अपडेट इस बीच सामने निकल के आ रही है दोस्तों, कांग्रेस ने असम में खेल दिया है चुनावी दांव, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण का वादा। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस ने कहा है कि असम में अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के प्रमुख सुष्मिता देव ने कहा है कि कांग्रेस नीति गठबंधन महिला और युवाओं के उत्थान पर अधिक ध्यान देगा। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस नीति महागठबंधन सरकार बनाएगा तो हम महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करेंगे। जो हम सबसे पहले करेंगे उनमें से यह एक है। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस और महागठबंधन जवाबदेही तथा नौकरी की गारंटी में यकीन रखती है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि असम के अंदर कांग्रेस ने खेल दिया है बड़ा दांव और कर दिया है बड़ा वादा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं था संघ, बीजेपी हमें हिंदुत्व ना सिखाए, ये यहाँ पर कहना है उद्धव ठाकरे का। जी हाँ दोस्तों, लंबे वक्त तक साथ रहे और हिंदुत्व की राजनीति करते रहे बीजेपी और शिवसेना के बीच अब आए दिन तलवारें खींचना आम बात हो गई है। शिवसेना कई बार कह चुकी है कि बीजेपी उसे हिंदुत्व पर भाषण ना दे। शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से बीजेपी के नट बोल्ट कसे हैं। आप लोगों को बताते चले, उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में कहा है कि बीजेपी एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने को लेकर के शिवसेना पर हिंदुत्व को त्याग देने का आरोप लगाती है, लेकिन जब आपने कश्मीर में अलगाववादियों के साथ सरकार बनाई तब आपका हिंदुत्व भ्रष्ट नहीं हुआ था। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, मुख्यमंत्री ठाकरे ने आरएसएस पर भी जोरदार हमला बोला है और कहा है कि शिवसेना तो भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान नहीं थी, लेकिन बीजेपी का संगठन भी इस लड़ाई में शामिल नहीं था। उन्होंने कहा है कि भारत माता की जय कहने से आपका देश से प्यार साबित नहीं होता है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि आपको भारत माता की जय बोलने का कोई अधिकार नहीं है अगर आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं और किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर भड़के हैं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।